प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग विविध और विश्व इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोगों को बताना है कि मांडी झकोर खोल ढकनी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। मांडी झकोर खोल ढकनी गोवा का है। नेक्स्ट बताना है खांटम पाकू पीला और चेरोकोन। खांटम पाकू पीला और चेरोकोन कहाँ का है? मिजोरम का। चेरोकोन जो है एक प्रकार का कैसा नृत्य है? तो बांस नृत्य है, बम्बू डांस है। नेक्स्ट आपको बताना है कि रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, यह कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बताना है कि यात्रा उत्सव कहाँ का है? बाउल और ठीक है, यहाँ पर बैठिए, इधर यहाँ पर बनिए। यात्रा कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। यात्रा कहेगा तो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट बताना है कि बाउल हो गया और कीर्तन जो हो गया यह भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट बताना है कि कली गोपाल हो गया, अब बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा महाराज यह कहाँ का है? असम का है। बिहू हो गया असम, बगरुम्बा डांस भी कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि सरहुल और जट जटिन हो गया, छऊ हो गया, यह कहाँ का है? झारखंड का। सरहुल, जट जटिन और छऊ झारखंड का है। इसके अलावा विदेशी और सोहराई भी झारखंड का है। नेक्स्ट आपको बताना है कि गरबा हो गया, रासलीला, लास्य परिहारी, यह कहाँ का है? गरबा कहेगा तो गुजरात का हो जाएगा। डांडिया हो गया, टिपाणी हो गया, यह कहाँ का है? गुजरात का है। पांडवानी हो गया, झूमर हो गया, टपाली, नवारानी, यह सब कहाँ का है? पांडवानी छत्तीसगढ़। पांडवानी लोक नृत्य के जो है नृत्यांगना कौन है? तीजन बाई हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सब कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि कुमायूं हो गया, गढ़वाली लोक नृत्य हो गया, यह कहाँ का है? उत्तराखंड का। कुमायूं, गढ़वाली ये सब कहाँ का है? उत्तराखंड का है। झोरा और कजरी भी उत्तराखंड का है। चलिए बताइए कि राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि कहेगा तो राजीव गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इसके बाद है उदय भूमि कहेगा तो KR नारायणन। नारायण उदय हो गए तो KR नारायणन। नेक्स्ट आपको बताना है कि महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद ना। महाप्रयाण घाट कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है कि समता स्थल किससे संबंधित है? जग में समता, यानी जगजीवन राम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है एकता भूमि। एकता भूमि कहेगा तो ज्ञानी जैल सिंह। एक ज्ञानी, ज्ञानी जैल सिंह। एकता भूमि ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि कहेगा तो शर्मा कर्मा, शंकर दयाल शर्मा, यानी कर्मा भूमि कहेगा तो शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बीरबाल दिवस। बीरबाल दिवस। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987। 1987। बताना है कि ललित कला अकादमी का स्थापना 1954। ललित कला अकादमी 1954। नाटक अकादमी कहेगा तो 53। 1953। संगीत नाटक अकादमी 1953। साहित्य अकादमी कहेगा तो 1954। साहित्य अकादमी 1954 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का स्थापना? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। तो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कहेगा तो 1861। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी सही है।
एशियाटिक समाज की स्थापना करेगा तो 1784। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट बताना है हाँ 1784 एशियाटिक समाज की स्थापना जो है 1784 विलियम जोन्स ने किया था। चलिए आप लोगों को बताना है कि श्रीदेवी जो है, श्रीदेवी जिनका 2019-20 में मृत्यु हो गया था, तो बताना है कि यह किस नृत्य से संबंधित थी? मोहिनी अट्टम। ठीक है, श्रीदेवी हो गया, हेमा मालिनी कहेगा तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके अलावा है कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी हो जाएगा, और भारती शिवाजी, ये सभी क्या है? मोहिनी अट्टम से हैं। नेक्स्ट बताना है गुरु अमली सिंह जो थे किस नृत्य से संबंधित थे? मणिपुरी। गुरु अमली सिंह जो है किस नृत्य से हैं? मणिपुरी। इसके अलावा है नल कुमार सिंह हो गया, झावेरी बहने भी किससे हैं? मणिपुरी से हैं। झावेरी बहने मणिपुरी से है। झावेरी बहने में आपको दर्शना हो जाएगा, नैना सुवर्णा और रंजना झावेरी हो जाएगा। कौन कौन? दर्शना, नैना, सुदर्शना और रंजना झावेरी बहने। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। बिरजू महाराज कथक से हैं। हाँ, बिरजू महाराज का भी मृत्यु हो चुका है। तो बताना है कि लच्छू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से हैं। लच्छू महाराज भी कथक से हैं। इसके अलावा जो मालविका सरकार हो गए, बिंदीराज महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद, ये भी कथक नृत्य से हैं। चलिए बताना है कि बलतोल नारायण मेनन, यह किससे हैं? कथकली से। बलतोल नारायण मेनन कथकली से। इसके अलावा हो जाएंगे आपको मृणाली साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की क्या है? वाइफ हैं। ये भी किससे हैं? कथकली से हैं। और कृष्ण नायर शांता हो गया, आनंद शिवरामन भी किससे हैं? कथकली से हैं। चलिए बताना है कि सोनल मानसिंह और संयुक्ता प्रणाली जो है किस नृत्य से हैं? ओडिसी से हैं। सोनल मानसिंह और संयुक्ता पणिहारी जो है किससे हैं? ओडिसी नृत्य से हैं। इसके अलावा जो है कालीचरण पटनायक भी किससे हैं? ओडिसी नहीं, कालीचरण सही है। कालीचरण पटनायक कहेगा तो ओडिसी से हो जाएगा। एगो केलुचरण महापात्रा है, वह अलग है। ठीक है, वही बता रहे हैं। कालीचरण पटनायक जो है ओडिसी नृत्य से हैं। इसके बाद आपको बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किससे हैं? कुचिपुड़ी से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कच्चा पूड़ी अंधे लोग खाते हैं, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपको बताना है कि राज रेड्डी और राधा रेड्डी भी किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से है। स्वप्न सुंदरी भी हैं कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट आपको बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति सोनल मानसिंह किससे हैं? भारतनाट्यम से हैं। भारतनाट्यम में भी हैं ये लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह किससे हैं? भारतनाट्यम से हैं। इसके अलावे हैं आपको मृणाली साराभाई भी भरतनाट्यम का नृत्य करती हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू बोर्ड कहेगा तो गुंटूर आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। तो करनाल हरियाणा से कौन संबंधित थी? कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के शटल में दुर्घटना में। ठीक है, कोलंबिया यान शटल के दुर्घटना में। नेक्स्ट आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। रमण अनुसंधान संस्थान कहेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय धातु मना कर
राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहेगा तो जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहेगा तो अहमदाबाद में हो जाएगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहेगा तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। तो बताना है कि विकलांग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। नेक्स्ट बताना है कि उनको बोल दीजिए दूसरे प्रश्न। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल कहेगा तो मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहेगा तो पुणे में हो जाएगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। नेक्स्ट आपको बताना है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहेगा तो कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहेगा तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। बोलिए ध्यान। नेक्स्ट बताना है आपको कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। नेक्स्ट बताना है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में हो जाएगा। खनिएगा तो धन मिलेगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहेगा तो देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहेगा तो देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला कहेगा तो पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहेगा तो चंडीगढ़ में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय खगोल संस्थान कहेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहेगा तो वाराणसी हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी। नेक्स्ट बताना है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहेगा तो गुलमर्ग। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहेगा तो गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहेगा तो कोलकाता। केवल कहेगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग तो देहरादून। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहेगा तो हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहेगा तो हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहाली। भारतीय यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहाली।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा से कौन संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खंडक-वासला, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खंडक-वासला। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। 1939 में। होमगार्ड की स्थापना 1946 में। होमगार्ड की स्थापना 1946 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में। प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949 में। प्रादेशिक सेना 1949 में। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में। मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में। तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में। तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना 1984 में। त्वरित कार्य बल आरएएफ की स्थापना, रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में। चलिए बताना है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी। 1987 में इसका मतलब क्या स्थापना हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। उत्कल दिवस 1 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960 को। अमीगो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का स्थापना 1987 में। कहेगा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना कहेगा तो 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। इसके बाद आपको कहेगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 में। आज जो है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। अब बिहार से कहेगा कि आपको झारखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में। कितना ना 15 नवंबर है? 15 नवंबर 2000 को होगा। 6 हाँ ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1, 9 और 15 है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बताना है कि आईएएस चिल्का जो है, इसका जो है नौसेना का जो है प्रशिक्षण विभाग है। आईएएस चिल्का जो है, इसका स्थान जो है कहाँ पर, ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। आईएएस चिल्का कहेगा तो भुवनेश्वर। आईएन बेंदुरथी का कहेगा कहाँ स्थित है प्रशिक्षण संस्थान? तो कोची में है। आईएनएस बेंदुरथी का कोची में हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी का कहेगा तो यह भी कोची में हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी कोची में है। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा।
चलिए बताइए कि पूर्वी कमान का, वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। वायुसेना पूर्वी कमान शिलोंग। केंद्रीय कमांड कहेगा तो इलाहाबाद। वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहेगा तो गांधीनगर। वायुसेना दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर। वायुसेना मेंटेनेंस कमांड नागपुर। वायुसेना मेंटेनेंस कमांड नागपुर। वायुसेना पश्चिमी कमांड कहेगा तो नई दिल्ली। वायुसेना का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। वायुसेना दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। बताइए कि थल सेना में सबसे उच्चतम पद किसका होता है? जनरल का होता है। हाँ, स्थल सेना यानी जनरल होता है। वायुसेना में कहेगा तो एयर चीफ मार्शल। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल। और जल सेना में कहेगा तो एडमिरल है। वायु में मार्शल है। थल सेना में जनरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और जल सेना में कहेगा तो एडमिरल हो जाएगा। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।